नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी आज की वीडियो में दो अजीबो गरीब वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन यूसुफ फरियाबी से मरवी है कि मैं अपने साथियों के हमरा अबी सनान रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत के लिए निकला। तो जब हम उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, लिहाजा चलें और उसकी ताज़ियत करें। चुनाचे हम उठे और उस आदमी के पास पहुँचे तो हमने उसको देखा, बहुत रो रहा था, शोर मचा रहा था। हम बैठे, अफसोस किया और उसको तसल्ली दी, लेकिन वो ना तो तसल्ली कबूल करता और ना ही अफसोस। हमने कहा, क्या तुझको मालूम नहीं कि मौत जरूरी रास्ता है और इससे कोई चारा नहीं? उसने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस बात पर रोता हूँ जिस पर मेरे भाई को सुबह शाम अजाब हो रहा है। हमने कहा, क्या तुमको अल्लाह ताला ने गैब पर मुतला कर दिया है? उसने कहा, नहीं, बल्कि बात यह है कि जब हमने उसको कब्र में दफन किया और उस पर मट्टी बराबर कर दी तो तमाम लोग वापस लौट गए और मैं उसकी कब्र पर बैठा रहा। अचानक उसकी कब्र से आवाज आई, आह, मुझे अकेला छोड़ गए कि मैं अजाब में मुब्तला हूँ। हालांकि मैं नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था। चुनाचे उसकी इस बात से मुझे रोना आया और मैंने उसकी कब्र को खोला ताकि उसको देखूं तो यकायक कब्र में से आग के शोले निकल रहे थे और उसके गले में आग का तौक था। तो भाई की मोहब्बत ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने हाथ बढ़ाया ताकि उसकी गर्दन से वो तौक खींच लूं तो मेरी उंगलियां जल गईं और हाथ भी जल गया। तो उसने जला हुआ स्याह हाथ हमको दिखाया, फिर इस पर मैंने मट्टी डाल दी और वापस लौट आया। तो फिर बताओ, क्यों कर न रोऊं मैं उसकी हालत पर और क्यों ना गम करूं? हमने दरियाफ्त किया, तेरा भाई जिंदगी में कौन सा बुरा काम करता था? उसने कहा कि वो नाफरमानी करता था और ज़कात अदा नहीं करता था। बिल्कुल इसी तरह इब्ने कसीर से रवायत है कि एक शख्स बड़ा नेक और सखी था। उसका बाग था, वो अल्लाह ताला के हक को हमेशा अदा करता था। उस बाग की पैदावार में से अपने बाल बच्चों और बाग के खर्च को निकाल कर बाकी की पैदावार को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता था। इसलिए अल्लाह ताला ने उसके माल में बड़ी बरकत दे रखी थी। उसके इंतकाल के बाद जब उस बाग की वारस उसकी औलाद हुई तो बाप के इस खर्च को हिसाब किया तो बहुत ठहरा। उन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हकीकत में हमारा बाप बड़ा ही बेवकूफ और नादान था जो इतनी बड़ी रकम मुफ्त खोरों, गरीबों और मस्कीनों में बिला वजह दे दिया करता था। लिहाजा हम उन गरीबों के हक को रोकेंगे और उनको कुछ न देंगे तो हमारे पास बहुत माल जमा हो जाएगा और हम सब मालदार हो जाएंगे। जब ये मशवरे कर चुके और बाग के फल पक गए और खेती तैयार हो गई तो रात ही को उन लोगों ने कस्में खाई कि सुबह होने से पहले पहले रात के वक्त चलो और रात को फल तोड़ लाओ ताकि किसी को खबर तक न होने पाए। चलते वक्त पिछली रात को एक दूसरे को जगाओ और चुपके चुपके दबे पांव चलो ताकि आस पास के गरीबों को खबर न होने पाए कि आज फल तोड़ने का दिन है, वरना अपने बाप के दस्तूर के मुताबिक मजबूरन हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये सब मंसूबे बनाकर कानाफूसी करते हुए बाग की तरफ चले। उधर उनके पहुंचने से पहले ही उस बाग पर खुदा का अजाब आ गया और आग ने जलाकर उस बाग को खाकस्तर कर दिया। ना वहाँ कोई दरख्त रहा, ना सरसब्ज लहलहाती खेतियां, ना फल रहे और ना ही फूल, सवाए राख के जलते और बुझते ढेरों कुछ ना था। ऐसा मालूम होता था कि कभी यहाँ बाग था ही नहीं। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और ये माजरा देखा तो हक्के बक्के होकर रह गए, हैरान और परेशान हुए। फिर आपस में कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए। फिर निशानात वगैरह देखकर समझ गए और कहने लगे कि हमारी बदनीति और बखीली के सबब ये बर्बाद कुन और बुरे नताइज निकले हैं। अपनी गलती का एतराफ करते हैं और एक दूसरे को मलामत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हजरत अवाम बिन खोशब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक बस्ती में मेरा जाना हुआ। मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका था। उस बस्ती के किनारे मैंने देखा कि कब्रिस्तान है और चंद एक घर। मैं वहाँ ठहर गया। जब असर का वक्त हुआ उस कब्रिस्तान में मैंने एक अजीबो गरीब किस्म की आवाजें सुनी। मैंने जाकर देखा तो एक कब्रिस्तान की एक कब्र खुलती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो आधा इंसान और आधा गधा है। वो गधे की आवाज में 3 बार चीखें मारता है और फिर वापस अपनी कब्र में दाखिल हो जाता है।
میں نے دیکھا کہ دور ایک جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت اون کاٹ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے بڑی بی، مجھے بتائیے یہ ماجرا کیا ہے؟ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ وہ دور بیٹھی ایک عورت کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ جو ضعیف اور کمزور اور بیمار لگ رہی ہے۔ کہنے لگی، ہاں، یہ اس شخص کی والدہ ہے جس کو تم نے قبر میں دیکھا تھا، جو عصر کے وقت باہر نکلتا ہے اور آدھا انسان اور آدھا گدھا ہے، چیخیں مارتا ہے، تھوڑی دیر ادھر ادھر بھاگتا ہے اور پھر واپس اسی قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اصل میں واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ شخص شراب پیتا تھا اور جب یہ اس کام کے لیے نکلتا تو اس کی والدہ اس سے کہتی، میرے بیٹے، اللہ سے ڈرو، تو کب تک یہ شراب پیتا رہے گا؟ یہ اپنی ماں سے کہتا، تو گدھے کی طرح چیختی ہی رہتی ہے، ہر وقت مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ یہ شخص ایک دن عصر کے بعد فوت ہو گیا۔ اسی روز سے اس کی قبر ہمیشہ عصر کے بعد کھلتی ہے اور یہ گدھے کی سی 3 چیخیں مارتا ہے، روتا ہے اور پھر واپس اس قبر میں چلا جاتا ہے، اور یہ دستور کئی دنوں سے جاری ہے۔ ناظرین اکرام، شرابیوں اور والدین کے نافرمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے، عقل مندوں کے لیے ایک سبق۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔